नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से हर मुद्दे पर इस वक्त एक्टिव हैं, एक्स पर शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि उनकी पोस्ट ना आती हो। किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी टॉपिक पर सरकार को घेरती हुई, सरकार पर निशाना साधती हुई दिखती है बसपा सुप्रीमो मायावती। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में बैठक की, राष्ट्रीय स्तर की बैठक। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी। बसपा की ये बैठक काफ़ी चर्चा में रही और इसके बाद जो लोग बसपा पर तरह तरह के कयास लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं खामोश हो गए। आकाश आनंद की जिस तरीके से वापसी हुई, बड़ी वापसी, धमाकेदार वापसी, और आकाश आनंद को एक तरीके से अपने बाद उन्होंने दूसरे नंबर का सर्वे सर्वा बना दिया। दूसरे नंबर पर उनको रख करके उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं पिछले हफ्ते, जिसने बसपा को खूब चर्चा में बनाए रखा, मेन स्ट्रीम में बनाए रखा, और मीडिया लगातार बसपा की बात कर रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात कर रहा है। तो ये सब कुछ हुआ है पिछले कई दिनों में बसपा में। जैसा कि हमने कहा था पहले भी कि मई में बसपा नई, तो वैसा होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती शायद ही कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़रूरी हो, जो देश से, समाज से और वर्तमान मुद्दों से जुड़ा हुआ हो, उस पर बोलती हुई ज़रूर दिखाई देती हैं, ज़रूर आवाज़ उठाती हैं। तो ऐसी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है उस मुद्दे पर, और वो मुद्दा है सरकारी स्कूलों की बदहाली का। जी हाँ, उन्होंने आज एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है योगी सरकार पर। क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बसपा मायावती ने यूपी के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 1.74 करोड़ बच्चों ने प्रवेश लिया था, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर 1.52 करोड़ ही रह गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी स्कूलों में लगभग 22 लाख छात्रों का कम प्रवेश हुआ, जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को उजागर करता है। ये बात तो कहीं ना कहीं एकदम सही है कि शिक्षा जो है हमारे देश में, सरकारी शिक्षा जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और जिनको हम मिडिल स्कूल कहते हैं या पर प्राइमरी कहते हैं, वो बहुत बदहाल स्थिति में है। कोई भी पेरेंट्स अब अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाएं। इसी के चलते जो ग्रामीण इलाकों के जो स्कूल है या फिर कस्बों के हैं, उनके सरकारी स्कूलों में कोई प्रवेश जल्दी से कराने को तैयार नहीं होता। तो ये कारण है इस चीज़ का। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार ये स्थिति क्यों है सरकारी स्कूलों की। आप सरकारी टीचर्स हैं आपके पास, उनको आप तनख्वाह देते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है, और उनकी जो बदहाली है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। इसी वजह से इस बार जो छात्रों का प्रवेश है वो बहुत कम हुआ है और उनकी संख्या बड़ी मात्रा में घट गई है, जो कि चिंता का विषय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे गंभीर और चिंतनीय स्थिति बताया है। बसपा सुप्रीमो ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों की स्थिति बदतर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट मदरसों और अन्य सस्ती व सुलभ शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सरकार का रवैया सहयोगात्मक होने की बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का है। मदरसों को लेकर के सरकार को अपनी सोच बदलनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकार का यह कदम बुनियादी शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला है, क्योंकि यूपी बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे खराब यूपी और बिहार के स्कूलों की हालत है। इस कारण बहुजन और गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उनका शैक्षणिक विकास बाधित हो रहा है। इन बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय उन्हें सरकारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए
शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था में सुधार लाकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस विषय पर सरकार से शीघ्र और ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि गरीब व पिछड़े वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य संवर सके। तो ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी जो शिक्षा नीति है उस पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने, क्योंकि जो भी स्थिति है आपके और हमारे सबके सामने है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अब कोई भेजना नहीं चाहता, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर, क्योंकि शिक्षा का स्तर ही नहीं है वहां पर, कुछ भी गुणवत्ता नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब हर माता पिता जो गरीब है, मजदूर तबका है, वो भी कहीं ना कहीं अब इतने थोड़े से अवेयर हो गए हैं एजुकेशन के लिए कि उनको भी लगता है कि हम अपने बच्चों को, अगर हम 4 पैसे कमा रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। और अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूल में ही मिलती है, ऐसी अवधारणा बन चुकी है, क्योंकि यही सच है। और इसी के बदले प्राइवेट स्कूल भी कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं, मनमाने तरीके से फीस वसूलते हैं, मनमानी तरीके से किताबों को लगाते हैं, और जो उनके अपने बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट देने वाले पब्लिशर्स हैं उन्हीं की किताबें लगाते हैं, अपनी ही दुकानों को सेट किए रहते हैं। वो वहीं से यूनिफॉर्म खरीदेंगे, वहीं से ही गार्जियन को जूता खरीदना है, वहीं से ही सारी चीज़ें खरीदनी है। इस तरीके की जो उनकी अपनी मनमानी वाली जो पॉलिसी है, जो अपनी मोनोपॉली वो चला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को उस चीज़ को देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षा की जो व्यवस्था है फिलहाल वो बहुत बदहाल स्थिति में है, जिसको सुधारने की, जिस ओर ध्यान देने की बेहद गंभीरता के साथ ज़रूरत है। तो सोचा कि इस पर चर्चा की जाए, बात की जाए, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ बेहद ज़रूरी मुद्दा है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।